वेलकम टू लर्न फॉर ट्रेडिंग। चलिए तो सबसे पहले आज हम देखते हैं निफ्टी फिफ्टी को। निफ्टी फिफ्टी देखिए सर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि निफ्टी फिफ्टी ने हाई लगाया हुआ, लाइफ टाइम हाई लगाया हुआ है। अब निफ्टी फिफ्टी ने लाइफ टाइम तो हाई लगा लिया। अब ट्रेड आपको कल कैसे करना है इस चीज़ को ध्यान में रख करके ट्रेड करिएगा, तो ज़्यादा आप सफल होंगे। देखिए मार्केट में एक जाल बिछा हुआ है। हमने अपना आपको बताया है कि मार्केट में बहुत संभल के ट्रेड करिए, अदरवाइज यहाँ पे ट्रैप होने का ज़्यादा चांसेस है। अब ये बात को याद रखिएगा कि मान लीजिए मार्केट हमेशा इस टाइप से नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए आज मार्केट ने दे दिया, आज मार्केट ने अच्छा मूव दे दिया यहाँ से यहाँ तक, पूरा नीचे से देखिए तो यहाँ मार्केट ने अच्छा मूव दिया। लेकिन मार्केट अब क्या करेगा अभी कोई भी नहीं जानता। मार्केट क्या कहाँ पे है, ये निफ्टी फिफ्टी लाइफ टाइम हाई पे पहुंचा हुआ है। और यहाँ पे इसने अपने जो कैंडल को क्लोज किया है वह 21,908 21,908 पे क्लोज किया हुआ है। तो अब देखिए मार्केट ज़्यादा चांसेस क्या बनता है कि मार्केट गैप अप खुलेगा। यदि मार्केट गैप अप खुलता है तो आपका थ्री प्रिडिक्शन मेरा आपके साथ यही होता है। पहला क्या है, अभी तो गैप अप होगा। सेकंड में क्या है, गैप डाउन। और थर्ड, फ्लैट। देखिए ये तीन चीज समझना मार्केट को बहुत जरूरी है। मार्केट में देखिए यदि आप न्यूज के थ्रू जा करके समझेंगे ना तो वहां पे आप ट्रैप हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा मार्केट में। मार्केट आप देखिए अभी गुजरात वाइब्रेंट गुजरात चल रहा है, वहां पे बहुत हजारों करोड़ों का निवेश हो रहा है। लेकिन वहां निवेश होने के बावजूद हमारा बैंक निफ्टी का कंडीशन आप देखिए किस टाइप से चल रहा है। बैंक निफ्टी कोई शक नहीं है कि नीचे ऊपर चल रहा है और ये एक तरीके से ट्रैप ही कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही। चलिए तो अभी बैंक निफ्टी पे हम बाद में आएंगे, पहले हम निफ्टी फिफ्टी को देखते हैं, तब अभी दिखाएंगे कि किस तरीके से जाल बिछा हुआ है और वहां से आप क्लियरिटी के साथ समझ पाएंगे। अभी आपको क्या देखना है कि मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई बनाया हुआ है। यदि मार्केट यहाँ मान लीजिए कि यहाँ से गैप अप ओपन होता है, मान लीजिए 50 पॉइंट 100 पॉइंट इसी के आसपास मान लीजिए यदि गैप अप होता है तो मार्केट को पहले चुपचाप, ये नहीं कि मार्केट ओपन होते ही आपने ले लिया। मार्केट देखिए अभी अभी क्या है, मार्केट बुलिश है और लाइफ टाइम हाई भी लगा चुका है। तो अभी मार्केट को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिएगा मार्केट को, इसलिए कि मार्केट ओपन होते ही ये नहीं कि आप तुरंत वहां पे एंट्री मार दें। मार्केट को थोड़ा देखिए, 10 मिनट 20 मिनट कम से कम आप कल देखिए मार्केट क्या कर रहा है। कम से कम 20 मिनट तो आप कम से कम इसको देखिए क्या कर रहा है मार्केट। यदि मार्केट आपको खुद बताएगा कि मार्केट ऐसा है कि हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुए हैं तो यहाँ से हम थोड़ा अप चलेंगे और यहीं से हो सकता है मार्केट रिवर्स हो जाए, क्योंकि सभी पिक पॉइंट से देखिएगा मार्केट कहीं ना कहीं से रिवर्स हुआ है। यदि आप किसी भी पिक पॉइंट पे देखिएगा कोई भी मार्केट रहा है तो कुछ ना कुछ रिवर्स हुआ है। तो इसलिए मार्केट में अभी जाल बिछा हुआ है बहुत। यदि आप इंट्राडे कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के करिएगा। पोजिशनली कर रहे हैं तो पोजीशन आपका देखिए, पोजीशन जो बाई करते हैं ना तो वहां पे टारगेट छोटा नहीं होता या एसएल छोटा नहीं होता, वहां पे एसएल बड़ा होता है। तो एसएल को ट्रेल कर लीजिएगा। ऐसा ना कि आपको एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिला जो पोजीशन में बाई किए हुए हैं, डे डे बाई करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको अच्छा यहाँ पे टारगेट मिला हुआ है तो आप पूरा अगले दिन ये टारगेट जो भी मिला आप यहाँ से पूरा उसको लॉस कर दें। तो ट्रेल करते रहिएगा। यदि यहाँ पे नीचे की तरफ यदि मान लीजिए मार्केट कुछ देर गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ कुछ रेंज बना के यदि डाउन साइड की मूव करेगा तो आपका यहाँ पे पहला तो आपका एसएल इसी जगह पे होगा, इस जगह पे आप देखिएगा। यदि इसके ऊपर कभी होल्ड करके थोड़ा होल्ड करके मार्केट ऊपर की तरफ हो रहा है तो थोड़ा क्वांटिटी छोटा के साथ ऊपर की साइड में आप मूव करिएगा। मार्केट 22,000 के पास, यहाँ पे 22,000 है, इस जगह पे अच्छा खासा सेलर लोग बैठे हुए हैं और शॉर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा संभल करके ट्रेड करिएगा, इसलिए हमने बोला जाल बिछा हुआ। दूसरा रीजन आपको हमने बताया कि आप देखिए यहाँ पे पिक पॉइंट पे है तो यहाँ पे आपको इस 22,000 को ध्यान में रखना है। ये आपका इस टाइम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यदि मान लीजिए गैप अप ओपन हो ही गया है हुआ तो आपके पास ज्यादा एरिया नहीं है ट्रेड करने का, इसलिए हमने बताया कि कम से कम आप 20 मिनट पर आधा घंटे तक वेट करिए कम से कम। और वेट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ट्रेड किस साइड आपको करना है, अदरवाइज ट्रैप हो जाएंगे। अननेसेसरी जो आज आपने बनाया होगा पैसा वो सारा आपका लॉस हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखकर ट्रेड करिएगा। यदि मान लीजिए मार्केट इस जगह पे फ्लैट ओपन होता है, इस जगह पे कहीं पे फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा देर रेंज बनाया और उसके बाद इसको थोड़ा सा निकालेगा ना तो एक मोमेंटम आपको कम से कम कुछ नहीं तो 70 से 80 पॉइंट बैंक निफ्टी में आपको मिलेगा। ये 22,000 तक का लेवल टच करेगा।
तो यहाँ पे आपको मिलने का उम्मीद है। यदि गैप अप ओपन हो जाए तो यहाँ पे उतना मिलना मत वो करिएगा, ज़्यादा क्वांटिटी के पीछे मत पड़िएगा। देखिए हमेशा हम आपको बोलते हैं बड़ी क्वांटिटी कहाँ लेना है, छोटी कहाँ लेना है। क्वांटिटी का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ सारा पैसा आपका खत्म हो जाएगा। और इस चक्कर में मत पड़िएगा, मार्केट बहुत तेज़ी से अब चल रहा है तो यहाँ पे हम बड़ा क्वांटिटी कर दें, बल्कि कल से जितना आज आपने लिया होगा उससे कम कर दीजिएगा। अब मान लीजिए मार्केट कहीं इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाए, कहीं पे मान लीजिए इस जगह पे ओपन हो जाए या कहीं इस जगह पे ओपन हो जाए, तो मार्केट को फिर भी आपको वेट एंड वॉच करना है, थोड़ा सा देखना है आधा घंटे तक। यदि मार्केट अब यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगा तो आपका फिर यहाँ पे एसएल रहेगा और इसी जगह पे फिर आप डाउन साइड का मूव ले लेंगे, क्योंकि इसका इसके पीछे बहुत सारा रीजन है जो हमने बताया है कि मार्केट आपको ट्रैप करेगा, मार्केट में जाल बिछ चुका है। अब देखिए मार्केट अभी तक आप देख रहे होंगे 2 दिन से 3 दिन से सबसे ज़्यादा जो मोमेंटम आपको देखने के लिए मिला है वो निफ्टी 50 में मिला है। तो उसका असर गुजरात वाइवेंट जो इवेंट हो रहा है, जो वहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे बिज़नेसमैन पहुँचे हुए हैं, उसके उसका कुछ असर, कुछ क्या पूरा असर इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। और ये इवेंट जो चल रहा था वो 10 तारीख से लेकर के 12 तक ही था। इस बात पे ध्यान रखिएगा और आज का डेट 12 तारीख है, आज इसका एंडिंग हो चुका है। तो अब थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है कि इवेंट भी खत्म है और चीज़ों से थोड़ा-थोड़ा ट्रेड जो भी करेंगे हिसाब से करेंगे। दूसरा आपको इम्पोर्टेंट मैसेज आपको ये भी बताना है कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि बैंक निफ्टी है इसको बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं जाने दे रहा। ये तो अपने चाल में ठीक है चल ही रहा है, लेकिन आज इसने हायर हाई को ब्रेक किया यहाँ से, फिर उसके बाद ये नॉन स्टॉप बहुत तेज़ी से अप की तरफ चला गया। लेकिन आज कल मत ये सोचिएगा मंडे को ही मार्केट, आप मत सोचिएगा कि जो मंडे को ओपन होगी तो ये आपको बहुत बड़ा मूव दे जाएगा। हाँ, वेट करिएगा, 22,000 के ऊपर जाने दीजिएगा, उसके बाद जो मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा तब उसके बाद कुछ आप ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज नहीं। जाल देखिए बार बार बता रहे हैं, जाल बिछा हुआ है, आपके लिए ही बिछा है, छोटे जो रिटेलर है उनके लिए बिछा है। आप अपने जो भी ट्रेड करते हैं 10 लाख 5 लाख 2 लाख जो भी आप लगाते हैं उस पैसे को सेफ रखिएगा, थोड़ा सा ट्रेड देखिए, ट्रेड ना करना भी अपने आप में एक ट्रेड है। ठीक है, चलिए तो निफ्टी 50 में हम आपको बताते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं स्कोप है, हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे आपको दे रखा है। इसी को चाहे तो आप वीडियो से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद यदि इसको ब्रेक करेगा 21,880 के बाद तो सीधा आपका ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। डाउन साइड में देखिए मोमेंटम मिल सकता है, बस गैप डाउन ओपन हो और नीचे की तरफ थोड़ा वेट करके नीचे की तरफ कैंडल मूव करें, तब आपको एक मोमेंटम नीचे की साइड देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड को 22,000 देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बहुत अच्छे शॉर्ट करने वाले लोग बैठे हुए हैं, इस चीज़ से थोड़ा सा बचिएगा। अदरवाइज ऊपर की साइड में इस टाइम क्वांटिटी को कम रखना है। चलिए तो निफ्टी 50 को एक बार हम देख लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए इंपॉर्टेंट लेवल आपको हम दे दिए हैं, लिख लीजिए, उस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। बैंक निफ्टी देखिए बहुत समय से होल्ड नहीं कर पा रहा है। देखिए जब सेलर होते हैं वो क्या करते हैं, बायर क्या है, बायर बहुत देरी तक यदि किसी मार्केट को होल्ड नहीं कर पा रहा है, होल्ड नहीं कर पा रहा, मार्केट चल रही है, ऊपर चल रही है, फिर नीचे आ जा रही है, फिर ऊपर चल रही है, फिर नीचे आ जा रही है, बायर लगे हुए हैं लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। बैंक निफ्टी का कंडीशन देखा जाए तो अप साइड में बहुत अच्छा नहीं है। बैंक निफ्टी का कंडीशन तभी बहुत अच्छा माना जाएगा जब वह अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है इसको और इसको निकाल लेगा। पहले 48,050 के देखिए मार्केट बंद कहाँ हुआ है, 47,724 पे। यदि मान लीजिए मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाए, सबसे पहले गैप अप पे ध्यान देंगे। यदि मार्केट मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए, यदि मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाए यहाँ पे, तो एक चांसेस यहाँ पे ये रहेगा कि पहले मार्केट में इसमें थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे भी आप देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस 48,000 के पास खड़ा हुआ है। हम आपको जो आपको बता रहे हैं ट्रैप बना हुआ है, ये इसी जगह पे बता रहे हैं कि मार्केट गैप अप ओपन होगा। ये तो लगभग सभी लोग जान रहे हैं गैप अप हुआ है। यदि बाय द वे नहीं हुआ तो मार्केट फ्लैट में और डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिलेगा, या रेंज बना करके आप साइड में जाए तब मिलेगा। गैप अप में आपको मोमेंटम बहुत ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिलने वाला, क्योंकि इधर बैंक निफ्टी के पास क्या खड़ा हुआ है, 48,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, और उस साइड में निफ्टी 50 में क्या है, निफ्टी 50 में 22,000 का 22,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसलिए मार्केट आपके लिए जाल बिछा रखा है, थोड़ा भी आप चालाकी करेंगे आपका पैसा यहाँ से उठा करके लेके चला जाएगा। देखिए पैसा आपको बड़ा बनता है ना,
तो पैसे को सँभालना बहुत बड़ा बात है। पैसे का मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा कैपिटल तैयार होता है, तभी पैसा बनता है। ऐसा नहीं कि आपने 10,000 आज कमा लिया या 20,000 किसी ने कमा लिया या किसी ने 50,000 आज कमा लिया, तो इसको कल देना नहीं है। इसको कल आप अब जिसने भी 10,000 कमाया, किसी ने 2,000 कमाया, किसी ने 50,000 कमाया, तो 50,000 जिसने या 10,000 जिसने कमाया है, तो 10,000 में से अब कल के मार्केट में हमें सिर्फ 2 ही हजार का ऐसे लेके चलना है। ये नहीं कि कल के मार्केट में हम 10,000 कमाया तो हमने 8,000 का ऐसे लगा दिया। ये आपका गलत चीज हो जाएगा। ये पैसा आपको नहीं ले, फिर घर पे नहीं ले जाने देगा। आप पैसा ले जाने के लिए आते हैं, यहाँ पैसा देने के लिए नहीं। पैसा एक बड़ा, आपको यहाँ से बड़ा बड़ा पैसा जो भी मिले उसको सेव करना पहले सीखिए, ये इंपॉर्टेंट है। पैसे के कैसे बचाया जाए ये इंपॉर्टेंट है। पैसा देखिए, ट्रेड तो सभी लोग करते हैं, लेकिन किसी को मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है तो किसी ने 5,000 भी कमा रखा है आज, तो बहुत छोटा छोटा, यदि छोटा ही अमाउंट मान लीजिए, छोटा अमाउंट है, तो कल हमको हमको इसी पैसे में से एक 1,000 का ऐसे लगा करके ट्रेड करना है। ये नहीं कि कल हम 5,000 हमने आज कमाया है तो हम इसमें से 2,000 दे दें, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, ये अन्ना मनी मैनेजमेंट में ये आता है। तो आप इम्पोर्टेंट लेवल इसको कल के लिए मंडे के लिए आप नोट डाउन कर लीजिए। मंडे को मार्केट खुलेगा तो पहला आपका जो रेजिस्टेंस फेस करेगा वो 48,050 के पास एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। मार्केट गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पे यदि मार्केट रहेगा तो वेट करिएगा, रेंज बनाने दीजिएगा। उसके बाद 48,000 के लेवल को निकालने दीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है आपको। जब 48,050 का एक लेवल निकाल लेने दीजिए, जब ये लेवल निकल जाएगा 48,050 का यहाँ पे, तो इस लेवल के बाद आपको ट्रेड करना है। ये जो लेवल आपका, ये जो हमने छोटी पतली सी लाइन बनाई है 48,050 की, उसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक छोटा सा ट्रेड आपको मिलेगा। आप 50 पॉइंट के लिए, 50 से 60 पॉइंट के लिए यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। फिर ऐसे करके फिर ऊपर के साइड में जब ये गया, ये फिर 1,000, 48,150, 48,150 के पास आपको एक ट्रेड यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और 48,150 तक यहाँ पे ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रख करके ट्रेड करिएगा। गैप अप का बात कर रहे हैं, यदि मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन हो गया इसी के आसपास कहीं पे जहाँ पे क्लोजिंग दिया इसी के पास, यदि मार्केट ने यहाँ पे मान लीजिए रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद यदि डाउन साइड में मूव हुआ, तो आपका ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा। जिसको हमने एक सपोर्ट बना रखा है, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा। इस सपोर्ट को ध्यान में रखिएगा, ये कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए, 46,600 हमने लिख भी रखा है। हाँ, 47,600 नहीं, शायद इसमें लिख नहीं रखा है, आप देख लीजिएगा। 47,630, 47,630 का इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है। फिर यदि मार्केट इसके नीचे आ गया, इस वाले पॉइंट के नीचे 47,630 के नीचे यदि आ गया, तो फिर आपका नीचे की तरफ एक मोमेंटम मिलेगा। फिर वो आपको 100 पॉइंट तक डाउन साइड में, आपको 100 पॉइंट तक एक मोमेंटम नीचे की साइड में दे जाएगा। लेकिन फिर भी यही है कि आप एसएल सही तरीके से लगा के करिएगा। यदि मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो गया यहाँ पे कहीं पे 47,600 के आसपास, यदि यहाँ पे कहीं पे ओपन हो गया 47,600 के आसपास, तो फिर वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजों को समझ करके ट्रेड करना पड़ेगा। और ट्रेड आपको यहाँ पे थोड़ा सा देख करके करना पड़ेगा। गैप डाउन में ओपन होगा तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ेगा। 47,500, 47,500 की जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है वो आपको फेस करना पड़ेगा, 47,500 का सपोर्ट। फिर ये यदि इसको क्रॉस करेगा तो फिर आपको एक नीचे में 47,300 का एक सपोर्ट नीचे में मिलेगा। इस तरीके से आप डाउन साइड में आपको 80 से 100 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा, लेकिन अप साइड में बहुत संभल के चलना है, क्योंकि जब भी मार्केट इस लेवल पे आई है तो आप देखिए कितनी बुरी तरीके से नीचे डाउन साइड में ले गई। 47,900, 47,900 के बाद 48,000, 48,150, 48,050, 48,050 के बाद 48,150। जब यदि मान लीजिए मार्केट कंटिन्यू रेजिस्टेंस को फेस, कंटिन्यू फ्लैट ओपन हुआ इसी जगह पे, मान लीजिए, या सॉरी, इस जगह फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर में एक की रेजिस्टेंस को तोड़ा, दूसरे को तोड़ा, थर्ड को तोड़ा, तो मान लीजिए मार्केट फिर बुलिश हो गई है। फिर आप आराम से लेकर के बैठ जाइए, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करिए, बहुत हैवी मत करिएगा। मार्केट जैसे आज आपने बैंक ने निफ्टी 50 में देखा, मार्केट जब वैसे ट्रेड करता है तब लेकर के
बड़ी क्वांटिटी के साथ भी बढ़ जाएंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। तो इस तरीके से ट्रेड सोच समझ के करिए, आराम से करिए। जिनको यदि स्क्रीनशॉट जिन्हें भी लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ले करके इसको इस लाइन को मंडे के मार्केट के लिए याद रखिएगा। मंडे मंडे के मार्केट आपको इसी टाइप का ट्रेड अप साइड में मिलेगा, डाउन साइड में थोड़ा बड़ा बड़ा ट्रेड मिलेगा। और बहुत संभल के ट्रेड करिएगा, क्वांटिटी थोड़ा देखिए छोटा रखिएगा, क्योंकि उस साइड निफ्टी 50 अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, और इस साइड में बैंक निफ्टी एक ट्रैप जाल में चल रहा है, ट्रैपिंग कर रहा है। आप ट्रैप में आराम से इसमें फंस जाएंगे। और इसी वजह से आपको हमने आपको पहले बताया कि ट्रैप से बचने के लिए आपको सिंपल सा कुछ मत कीजिए, क्वांटिटी को छोटा कर दीजिए और अपने एसएल को थोड़ा सा बड़ा रखिए, है ना। तो चलिए पहले एक चीज और, इस जो भी डे पोजीशन बाई करते हैं तो वो डे पोजीशन बाई जो करते हैं वो उस लेवल को याद रखेंगे। सपोर्ट जो आपको डे वाले में मिलेगा वो 47,200, 47,466, 47,200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे फिर मार्केट तेजी से डाउन साइड के लिए हो जाएगा। और ऊपर के साइड में दोनों ये आप नोट डाउन कर लीजिए, 48,000, 47,810 और 48,050 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। चलिए, तो लर्न फॉर वीडियो कैसा लगा कम से कम लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, और लर्न फॉर ट्रेडिंग के साथ बने रहिए। जय हिंद।